Good morning. Happy Sunday to all of my dear students, respected parents and teachers. तो चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था रिगार्डिंग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स स्ट्रीम, और साथ में आपको डिस्कशन हुआ था कि बच्चा जो भी है वो बचपन से लेके टिल कॉलेज टाइम वो किन किन दौर से, किन किन स्टेजेस से, किन किन माइलस्टोन से वो गुजरता है। तो यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चा है वो कैसे आज के जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर पाए। ओके, थोड़ा सा कैमरा का एंगल चेंज किया। थैंक यू। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि लास्ट जो एपिसोड था, लास्ट जो लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। कोई बच्चा बचपन से साइंस पढ़ता आ रहा है, साइंस में ही उसका करियर बना, इंजीनियरिंग किया, मेडिकल किया, बायोटेक किया, बायो फार्मा किया, साइंस में ही उसका सब कुछ पढ़ाई है। लेकिन अल्टीमेटली वो ग्रेजुएशन करने के बाद वो एमबीए करने चला जाता है, उसका इंटरेस्ट एमबीए में हो जाता है और फर्दर हायर एजुकेशन। और ये जो फर्दर हायर एजुकेशन होता है, इस कारण से आपका 15 साल 20 साल तक जो उसने साइंस पढ़ी वो बैकग्राउंड में हो जाता है और फोरग्राउंड में उसका 2 साल का 3 साल का एग्जीक्यूटिव एमबीए या रेगुलर एमबीए जो बोलते हैं वो आपको पिक्चर में आ जाता है और वहां से उसकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। हर किसी को हर किसी को हर बच्चे को, हर यूथ को उसके पढ़ाई के अनुसार जॉब प्रोफाइल 100% मैच होता हुआ नहीं दिखता है। ये जो गैप है कि हमने पढ़ाई करी और हम अब जॉब करने जा रहे हैं, दोनों के बीच में आपको गैप है। और वो जो गैप है, दैट गैप इज कॉल्ड योर स्किल सेट। ठीक है, आप में स्किल्स क्या क्या हैं। अब ये जो स्किल सेट है ये आपको कैसे जनरेट होता है, कैसे इसको डेवलप करते हैं अपने आप में, ये आपको मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा ये है कि बचपन से सब्जेक्ट आप पढ़ते आ रहे हो, पेरेंट्स भी इस चीज को बहुत ध्यान से सुने। बचपन से आपका जो बच्चा है वो एक सब्जेक्ट को पढ़ता आ रहा है, उसमें वो इंटरेस्ट डेवलप करता है, एक पर्टिकुलर एरिया, मैं बोलूं कि मैथमेटिक्स, साइंस, अकाउंट्स, सोशल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, फॉरेन लैंग्वेज, जितने भी ऑप्शन आपको सीबीएसई या स्टेट बोर्ड देते हैं इंडिया में, उसमें से ही बच्चे का किसी एक चीज में इंटरेस्ट पैदा होता है। कोई चीज उसको डिफिकल्ट होके भी आसान लगती है अगर वो सब्जेक्ट उसके लिए इंटरेस्टिंग है, और कोई चीज उसको इजी होके भी डिफिकल्ट लगती है अगर आपका बच्चे का उसमें इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां पे रुकने वाली बात है, थमने वाली बात है, सोचने वाली बात है। एक थॉट प्रोसेस है जिसको कि हर पेरेंट्स को हर बच्चे को उस दौर से गुजरना होता है। एंड वो जो दौर है
वो जो ट्रांजिशन है वो है आपका सब्जेक्ट, आपका इंटरेस्ट एरिया, एंड देन योर हायर एजुकेशन। आपको पिरामिड की तरह है ये, ठीक है। आपने 2-3 सब्जेक्ट बच्चे ने चुनाव किए, सेलेक्ट किए, जिसमें कि उसके इंटरेस्ट होते हैं, उसमें उसके नंबर्स आते हैं, उसमें टीचर उसको उस सब्जेक्ट में अच्छा बोलती हैं। लक की बात होती है कि कभी कभी आपको टीचर्स ही ऐसे मिल जाते हैं जिससे कि आपको सब्जेक्ट्स में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसे टीचर्स मिल जाते हैं जिसमें कि उस सब्जेक्ट से आपका अभी तक इंटरेस्ट था लेकिन वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि इंटरेस्ट उखड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज के सीरीज में, आज के एपिसोड में बात करने वाला हूं कि आप पढ़ते बहुत कुछ आ रहे हैं, इंटरेस्ट आपका डिफाइंड है, लेकिन साथ में हो जाता है आपको कि स्कूल से अगर बच्चा निकलता है, अगर आप 10th और 12th का स्टेटिस्टिक्स देखें तो लगभग 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख बच्चे 12th क्लास का एग्जाम देते हैं, बोर्ड एग्जाम। सीबीएसई की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट बोर्ड को इंक्लूड करूं ये शायद मतलब लगभग 30, 40, 50 लाख के आसपास होगा, ठीक है। अब क्या है, पॉपुलेशन का इंडिया में आपको जो रिसोर्सेस हैं, जो आपको हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है, जहां बोलूं कि भाई अच्छे कॉलेज हैं, जहां बोलूं कि भाई अच्छे टीचर्स हैं, रेगुलर टीचर्स हैं, ठीक है, वहां पे। और जब यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने इंटरेस्ट चलो पैदा कर लिया, ठीक है, और आप उस सब्जेक्ट में मास्टर हो गए इन टर्म्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, लेकिन उसके बाद आपको हायर एजुकेशन में उसी सब्जेक्ट में रहना है, तो यू हैव टू अपियर फॉर सम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। साइंस की बात करें तो इंडिया में, अगर मैं छोटे से बड़े शहर की बात करूं, और अब तो ये गांव तक भी पहुंच चुका है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, आपको इंजीनियरिंग की तैयारी, मेडिकल की तैयारी, एमबीबीएस की तैयारी, फार्मेसी की तैयारी, होटल मैनेजमेंट की तैयारी, बायोटेक की तैयारी, ठीक है। अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, कुछ उसमें अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, कुछ उसमें आपको मतलब मीडियम, मैं बोलूँ कि मेडिकोर इंस्टीट्यूट, और कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिनमें कि मतलब आपको एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन आगे जॉब लेने में या पढ़ाई की जो मैं बोलूँ कि जो क्वालिटी होती है, जो आपका एक्सपोजर होता है, वो आपका लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। तो कंपटीशन कैसे क्लियर करें, ठीक है, कंपटीशन कैसे क्लियर करें। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, कॉमर्स कॉमर्स की बात करूं तो ठीक है, आप 11-12 में आते हैं और आपको कॉमर्स स्ट्रीम आप अपने चूज करते हो, एंड देन यू गो एड विथ इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, एंड योर बिजनेस स्टडीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। लेकिन जो आपका कंपटीशन है आगे, वो कंपटीशन में इंडिया में ज्यादातर जो कॉमर्स स्ट्रीम से जो बच्चे हैं उनके लिए जो कंपटीशन होता है, उसमें पूछी जाती हैं कुछ सब्जेक्ट, इंग्लिश, कंप्रीहेंशन हुआ, ग्रामर हुआ, वोकेब हुआ, वोकेबलरी जो वर्ड्स का बोलते हैं, मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, इंग्लिश होता है, साथ में आपको बेसिक मैथमेटिक्स होती है जो कि आपने क्लास 10th तक पढ़ी है, जिसमें कि अलजेब्रा, जियोमेट्री, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मेंसुरेशन, आपको लिटिल बिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेटा
कलेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग, ग्राफ्स, मेंसुरेशन हुआ, क्यूब, क्यूबाइड, ये सारी चीजें आती हैं। और साथ में होता है आपका रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको एग्जाम में एक और एडिशनल सब्जेक्ट जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं जनरल नॉलेज। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, भारत में मतलब कितने प्रधानमंत्री अभी तक हो चुके हैं, यूनेस्को की बात होती है, यूएन की बात होती है, आपका ये कोविड है, कोविड की आपकी बात होगी, कहाँ से जनरेट हुआ, कब जनरेट हुआ, ठीक है। हाईएस्ट अफेक्टेड कंट्रीज कौन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, आपको मूवी से रिलेटेड सवाल होते हैं। आप ये समझ लो कि जीके इज इक्वल टू मतलब कौन बनेगा करोड़पति जो आप कर रहे हो, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति में जिस तरह के सवाल आते हैं, डिफरेंट फील्ड से जो सवाल आते हैं, वो आपको पूरा आपको पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री आ जाता है इसमें, सिविक्स आ जाता है, आपके पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, संविधान की बात हो जाती है, ठीक है। गांव में जाए तो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ब्लॉक, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स, आपको डीएम, एसपी, पुलिस, नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स की कैपिटल, इंडिया की कैपिटल, वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल, लार्जेस्ट सिटी, स्मॉलेस्ट सिटी, रिवर्स, माउंटेन्स, ज्योग्राफी उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि आपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ा और उसी सब्जेक्ट में आप आगे पढ़ना चाहते हैं, बच्चा आपका पढ़ना चाहता है, तो यू हैव टू मेक हिम और हर रेडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आपका जो प्रिपरेशन है, दैट इज ऑलमोस्ट linked to your regular education, but you have to do something extraordinary. For students, I am saying, you have to prepare yourself some with some extraordinary materials, some good teachers, guides, mentors, और आपके अगर फादर के या मदर के या आपके, मैं बोलूं कि ग्रैंड पेरेंट्स का अगर आपका कहीं कांटेक्ट है तो इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स, ठीक है, उनसे आपका कांटेक्ट होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है या एक चैलेंज आप कह लो है कि ऐसे जो लोग जो कि उसी सब्जेक्ट में आगे शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, कहाँ से पढ़े हैं, किस कॉलेज से पढ़े हैं, क्या अभी वो जॉब कर रहे हैं, क्या वो बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ आपको सवाल जवाब करना चाहिए और गाइडेंस लेना चाहिए। दैट इज द बेस्ट करियर काउंसलिंग यू कैन हैव, कि जिस सब्जेक्ट में आपके सीनियर हैं, ठीक है, इवन आपके फादर के फ्रेंड हैं, आपके मदर की कोई फ्रेंड है, ठीक है, उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए, उनसे आपको गाइडेंस लेना चाहिए अबाउट बुक्स, अबाउट कोर्सेस और अबाउट योर colleges. So the this preparation should start at, say, when you are in class 8 or 9, when it's a high time for you to decide कि मेरे को कौन सी स्ट्रीम में जाना है इन 11th 12th, और उसी स्ट्रीम के अनुसार आपको उन लोगों से थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। नेटवर्किंग के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने टीचर्स से गाइडेंस लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट टीचर ही हो, इवन इफ योर प्रिंसिपल इज देयर, वाइस प्रिंसिपल इज देयर, योर करियर काउंसलर एट स्कूल इज देयर, टेक गाइडेंस, टेक गाइडेंस, ठीक है। अपने
जो मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि अपने से जो सीखते हैं ना, अपनी गलतियों से जो सीखते हैं, उससे ज्यादा हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, दूसरे के अनुभव से सीख सकते हैं, दूसरे की प्रोफाइल से हम सीख सकते हैं। यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया से थोड़ा सा बाहर जाएं। ठीक है, सोशल मीडिया से थोड़ा सा बाहर जाएं और अपने आप को उन प्रोफेशनल्स से जोड़ें। अपने आप, जो आपका स्टूडेंट ग्रुप है, आपके शहर में जो दूसरे स्टूडेंट हैं, आप किसी मतलब कोचिंग में जाते हैं, वहां पे सर हैं, मैडम हैं, उनसे आप सलाह लें। बिकॉज अब जो है ना, व्हेन यू आर इन क्लास 9th और 10th, यू शैल हैव टू डिसाइड। देयर इज नो ऑप्शन कि मैं 11 या 12 में जाके डिसाइड करूंगा। दैट विल बी टू लेट। क्योंकि डिसाइड करना और फिर उस पर एक्शन लेना और उस एक्शन पे रिजल्ट आना, दिस टेक्स टाइम। ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड दिस इज साइंटिफिक। देयर इज नथिंग इलॉजिकल अबाउट इट कि हम क्लास 12 में आ गए और क्लास 12 में हम 6 महीने हम लोगों ने कोर्स कर लिया, जैसे अभी ऑनलाइन आपकी क्लासेस चल रही हैं, एंड इन जनवरी और फरवरी यू आर डिसाइडिंग मेरे को चार्टर अकाउंटेंट बनना है। No. जिस चीज में, जिस प्रोसेस में जितना टाइम लगना है, वो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। दैट इज सिस्टम डिफाइंड, दैट इज साइंटिफिकली डिफाइंड। आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बॉडी है, आपका जो मैं बोलूं माइंड है, आपका जो प्रेजेंट आपका सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट हैं, आसपास जो आपको टीचर्स हैं, सबको आपको एक जगह बैठाना पड़ेगा। कहाँ बैठाना है? माइंड में बैठाना है एंड सेट योर डायरेक्शन। यू हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना डायरेक्शन चूज करना है। और डायरेक्शन क्या है? विथ विच पाथ टू फॉलो, हाउ मच टाइम यू शुड डिवोट डेली ऑन योर हायर एजुकेशन। इसको बोलते हैं हायर एजुकेशन की तैयारी। और जब पॉपुलेशन की बात कर लो तो हो जाता है ये कंपटीशन। एक्चुअली इट इज हायर एजुकेशन की तैयारी। ठीक है, तो वो कंपटीशन कंपटीशन के बारे में जानना, अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाना, ये स्टूडेंट्स की 8 क्लास ऑनवर्ड या मैक्सिमम 9 क्लास ऑनवर्ड ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है। ही शुड कन्वे टू हिज पेरेंट्स दिस आई वांट टू डू, और फिर लग जाओ। ठीक है, फिर लग जाओ और रास्ते में कहीं पे भी डाइवर्ट नहीं होने का। फैमिली इश्यूज हैं, वो स्कूल में टीचर्स का इश्यू है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कोई सब्जेक्ट का आपको बहुत ज्यादा होमवर्क मिल रहा है, बहुत सब्जेक्ट आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, लीव ऑल बिहाइंड। उन सबको आपको मैनेज करना है एंड आपका फोकस हो गया कंपटीशन पे। ठीक है, और कंपटीशन पे फोकस होने का मतलब है कि 4 साल और नेक्स्ट 4 years 9, 10, 11, 12 यू आर फोकस्ड टुवर्ड्स अ सर्टेन गोल। ठीक है, आपके कॉलेजेस आपको डिफाइंड होने चाहिए। मेक द लिस्ट ऑन पेपर, नोट्स बनाते हो, हाइलाइट्स करते हो, अंडरलाइन करते हो। आज के डेट में आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, डाइवर्स करियर ऑप्शंस हैं, कितने तरह के कोर्सेस हैं। इट्स नॉट ओनली इंजीनियरिंग एंड मेडिकल जो हमारे जमाने में होता था। ठीक है, हमने सुना कि भाई आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, ठीक है, यही बोला जाता था। ठीक है,
वो चीज को आपको मतलब वो आपके लिए मतलब लिमिटेशन नहीं है आज के डेट। एक्सप्लोर, लिस्ट, कोर्सेस लिखो, कोर्सेस क्या क्या अवेलेबल हैं, उन कोर्सेस के क्या क्या फ्यूचर्स हैं। ठीक है, आपको अगर मेरे से या जो हमारी टीम है उनसे आपको अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको स्कोप पूछना है, यू कैन डायरेक्टली book your one-to-one session with us. It's a very nominal charge. And get into it. Get into it. Learn the basics. Get the complete guidance from EduPlus Academy team. We have a team of 4 career counselors, including me. Will be guiding you. Will be setting you on task. And this will be a 4-year journey. 9 class से हमने start किया. ठीक है? It will be a 4-year journey for you with us. And we will take all responsibilities as far as tracking your performance, judging your performance, getting into your mind to understand what you think of your career, and guide you step by step. Track your performance in a school, track your performance as far as your this competitive exam preparation is concerned, and you will be through. तो पेरेंट्स के लिए, मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं, ठीक है, उनके लिए एडुप्लस एकेडमी से की तरफ से ये एक ऑफर है, एंड एट नॉमिनल चार्ज। नॉमिनल चार्ज हमने इसलिए रखा है कि यस वी हैव टू पे टू आवर टीम करियर काउंसलर्स। वी आर होल्डिंग वन टू वन सेशन विद द स्टूडेंट। तो उसमें आपको पूरे 4 साल का एक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई पैकेज बना के मैं दे रहा हूँ, बट विल बी इंटरेक्टिंग विथ यू। We will let you interact with the industry professional in that area in which you want to go. They will guide you further. ठीक है, तो एक प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग हमारी तरफ से आपको मिल सकती है, आपके बच्चे को मिल सकती है। प्लीज डू, ये जो सेशन है ये सेशन यूट्यूब पे होगा, आपके फेसबुक लाइव पे होगा हमारे, ठीक है, फेसबुक पे रिकॉर्डेड होगा, ठीक है, और दिस विल बी फ्री फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को और बच्चे को एक चीज ध्यान रखनी है कि बेटा स्कूल एजुकेशन हो गया, नाउ यू हैव टू शिफ्ट मेजर पोर्शन ऑफ योर ब्रेन, मेजर पोर्शन ऑफ योर माइंड, मेजर पोर्शन ऑफ योर थॉट टुवर्ड्स योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, so that you don't get disappointed at later stage कि साहब साइंस पढ़ा था लेकिन इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, साइंस पढ़ा था लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाए, कॉमर्स पढ़ा था लेकिन सीए नहीं बन पाए। बेटर बी ऑन टाइम देन लेट। दिस इज द ऑल सेशन, session all about for this today. I'm stopping this session. I'm stopping this conversation dialogue with you. So please go through this video. Recorded videos will be available on Facebook and आपको YouTube जो हमारा चैनल है EduPlus Academy का। And if you need one-to-one guidance, please do contact us. We have a team of career counselor. We have advisors from different industry, from say engineering, software, electronics, hotel management. We have doctors, we have pharma people. Every sector people are there to guide you, to make you successful in your career. So thank you very much and happy Sunday. Enjoy your brunch and lunch and dinner and take care. Stay at home. Don't be diverted कि अनलॉक हो गया, अनलॉक 5 हो गया, अनलॉक 6 हुआ। कोरोना के लिए अभी कोई भी अनलॉक हुआ नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।